नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज़। मैं हूं आपके साथ पिंटू कुमार। बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं करौल जिले के आनंद विहार मैरिज हॉल में, जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी के द्वारा विदाई सह सम्मान समारोह के शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद कासिम सर को बहुत बहुत बधाई देते हुए कहा कि सर का काम बहुत ही सराहनीय रहा है। इन्होंने सभी को एक समान न्याय दिलाने का काम किया है। ये इसी तरह अच्छे काम करते रहें। धन्यवाद। कि मैं 22 के दिसंबर में 30 तारीख को प्रमोट हुए थे और IPS में 21 को पोस्टिंग हो गई थी। कोई पैरवी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी पैरवी जगह पोस्टिंग किए थे। मेरे कार्य को देखते हुए मैं 5.5 साल एडिशनल SP के रूप में बिजनेस में काम किया। बिजनेस में जब काम कर रहे थे तो वहाँ हमने जीना सीख लिया। जीना सीखने का मतलब हुआ कि 1,60,000 रुपये हमको मिलता था और उसमें परिवार को कैसे चलाना है। क्योंकि बिजनेस आप जान रहे हैं कि आप तो किसी चाय अपने ऑफिस सब पिला सकते हैं, लेकिन आप किसी का पियेंगे तो फिर बिजनेस और CBI का जो इमेज है उस इमेज पे कोई दाग लगा दे, अलग बात है। ऐसे ऐसे IAS का मैं केस देख रहा था कि हमको प्रलोभन भी आया करता था। सर कोई व्यक्ति आया है, एक बार हम कहा सर फला IAS हैं, उनका केस देख रहे हैं, कुछ मदद उनको कर दीजिए। तो आपको भी सर, हम कहा कि आप भी जेल जाए। 18 के एक्ट में लिखा हुआ है, इसी एक्ट में कि आप भी, जो रिश्वत देने वाला भी होता है तो दूसरी है, जितना लेने वाला भी, दोनों जेल जाएंगे। हम भी जाएंगे और आप भी जाएंगे। आप काम का बात कीजिए, हम वही करेंगे जो संचिका कहता है। संचिका से जो हुआ है घोटाला हम करेंगे। और हमने क्या किया कि कई लोग जो आते थे हमारे यहाँ, सर एक बार चाय पीते आप कहाँ आता होटल में, हम होटल जाते ही नहीं। 5.5 साल अपने आवास में गए, खाए पिए, लंच लेके गए, फिर आवास लौटे, अपने आप को रिजर्व करके रखे और 5.5 साल में जीना सीख लिए कि जो पैसा मिलता था उसमें बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, अपने कैसे रहेंगे। और उसके बाद आपके यहाँ जब पोस्टिंग की आदत तो लगी हुई थी। और मैं आपको बताता हूँ कि SP के रूप में यहाँ एसेस मनी आता है। एसेस मनी का मतलब हुआ कि वह मनी जिससे आप किसी को भला कर सकते। जैसे अगर किसी को 2,000 रुपये हम दिए, तो अभी हमारे आशुतोष भाई पत्रकार महोदय ने कहा कि सर दिए थे तो सैलरी नहीं है सर। एक बार हमको 40,000 जब आया तो हम लोग फर्स्ट पोस्टिंग थी। अरे एसेस मनी आया, कैश आता था। क्यों? एसेस मनी का सीक्रेट मनी जो आप किसी बिचौलिया को दे सकते थे, किसी पब्लिक को दे, कोई आप सूचना देता उसको दे सकते थे। एक बार फिर 40,000 आया, एक बार 2 लाख रुपया आया, एक बार 1.5 लाख रुपया आया। तो ये कैश सिर्फ सीधे आता था। आया वहाँ से मैसेंजर रिसीव कराया, SP एंड वहाँ के बीच रहता था। आज भी डिस्किल दे के लिए आपको कर दिए। तो इस तरह से भी पैसा आता रहा। और ये पैसा हम लोग अभी जैसे सिंटू को एक हम दवा दिए, हमारे पत्रकार दवा दिए। एक आदमी शराब पकड़ने में डैश का सर बचा ना तो मर जाता बेचारा। आप उसके इलाज का खर्चा उसे तुरंत 10,000 रुपये दिया। उसको लगा सर शरीर में गोली उसी पैसे से। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं पैसा लोगों को भी दे। उसमें से तो सरकार तो देती है बांटने के लिए, रखा उतने जाए जितना जरूरत है लोगों को दे। इस तरह से भी हमने तय किया। और हर SP को आता है, सिर्फ अरवल में नहीं, दूसरे बड़े जिलों में और पैसा आता है। अगर 5 लाख 7 लाख रुपया किसी को आता है तो उसमें क्या उसका लगता है, अगर 1 लाख 5 अपना घर में खर्च करते हैं। तो इस तरह से एसेस मनी भी आता है जो हम पहली बार पोस्टिंग में तब जाने से पहले नहीं जाते। तो हमारे कहने को जब ज्वाइन किए तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग आए, तो रेप के केस में सब 5 आदमी केस है। तरक्की के एक व्यक्ति आए, उनका नाम नहीं लेंगे, वो थोड़ा पहले हो सकता है SP साहब से मिले रहे होंगे, उनको उम्मीद थी कि कुछ लाभान्वित हमें होंगे। सर पॉक्सो के केस में एक आदमी फला का नाम निकाल देंगे। ओके ठीक है, निकल जाए, लेकिन है कि उससे पैसा कोई मतलब है, निकल जाए कह के हटाए उनको। लेकिन जब सुने तो हमको लगा कि केस में ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा कि एक अच्छा मैसेज मिल जाए। SDPO को बुलाए, हमने कहा कि तुम्हारी तो फर्स्ट पोस्टिंग है और फर्स्ट पोस्टिंग में अगर पैसा नहीं लोगे तो तुम्हारे ACR भी बहुत अच्छा लिखेंगे। 10 होता है फरमा किसी को देना, 5 दिया तो कैरियर बढ़ा, तो प्रमोशन नहीं होगा। 6 तक प्रमोशन नहीं होगा, 6 के बाद देगा तो प्रमोशन होगा। हम कहा तुम्हारा 10 में 10 देगा, खाली इतना ध्यान रखो कि पैसा हो। ईमानदारी से काम करो ना, और ईमानदारी से काम करो। और नतीजा क्या हो गया कि वो बेचारा बात मान गया। हम कहा कि देखो रेप एक लड़का करता है, उसमें माँ बाप का नाम है। कहा हमें एग्जाम्पल दिया कि देखो एक घटना घटी थी, जदयू के नेता फांसी लगा लिए थे सिर्फ शर्म के मारे, और उसको जब नहीं लगाए होंगे तो पुलिस मारी। इसी तरह से घटना नालंदा में घटी थी, आप लोग को याद होगा, बहुत 4-5 साल पहले की बात है। DSP सस्पेंड हुए थे। क्यों? एक लड़की को एक लड़का लेके भाग गया। उनका राजीव जो मेरा SDPO, उसमें दिल से पूछो तो लड़का की गलती ना, उसके चाचा की क्या गलती थी पुलिस पकड़ के ले गई नालंदा की, और वो बेचारा आत्महत्या कर लेगी। हमारा यही प्रिंसिपल था कि जो पब्लिक है उससे मिल के काम करेंगे तो एक एक इन्फॉर्मेशन आएगा। क्योंकि पब्लिक भी एंटी क्रिमिनल होते हैं,
लोग भी एंटी क्रिमिनल, यही दोनों का काम है कि भाई पुलिस भी शांति चाहती है और पब्लिक भी शांति चाहती है, जनप्रतिनिधि भी शांति चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मिलजुल के काम करेंगे तो हमारा पुलिसिंग और परफेक्ट होगा। अब नतीजा क्या हुआ कि अब सोलवर गैंग का जब सबसे मिलने का फायदा कितना हुआ, सोलवर गैंग की बात हुई, सोलवर गैंग का पता कैसे मिला? हमारे यहाँ एक आदमी आया, सर 50-50 रुपये वसूली हो रहा है सर, क्वेश्चन आउट होगा। अब एक काम करिए, नाम बताइए, अकेले में बात कर रहे थे, वैसे तो सब लोग प्रार्थना कर दिए, हम सबको निकाल दिए, बात किए, मोबाइल नंबर दिए, ट्रेस करना शुरू किए और उसी ट्रेस से फिर गैंग का डिटेक्शन हो गया। इस तरह से जो मैं एक दिन रात में 1 बजे रात मेरी में आया कि भाई एक ट्रक लूट के लेके जा रहा है, तुरंत एसडीपीओ साहब से बात की मेरी, यार पूरा घेराबंदी शुरू कर दी। उस घेराबंदी के बाद क्या हुआ कि उस ट्रक को लुटेरा का भाग गया, ट्रक लगा दिया वहाँ शंभू जी के गोदाम पर लगा दिया। तो हमने कहा कि क्या किए इसमें आगे, 2 बजे रात की बात करते हैं, क्या किए? तो शंभू जी को छोड़ दिए। हम क्यों शंभू जी को छोड़ दिए? तो कैसे समझ गए कि शंभू का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा? चोरी का सामान अगर उसके यहाँ से बरामद हो रहा है, मतलब ट्रक लगी थी अब उतारेगा, ठीक है, 2-4 बड़ा उतार ही दिया था, तो 414 धारा ही कहता है कि भाई अगर चोरी का सामान कहीं बरामद हो तो वो भी बराबर से मुझे है। इसलिए कि 1 लाख का सामान 10,000 रुपये दे रहा है, आपको महसूस नहीं होगा क्यों 10,000 रुपये दे रहा है? जरूर निश्चित रूप से 2 नंबर का सामान होगा। तो हम कहा कि उनको गिरफ्तार करो। शंभू की गिरफ्तारी में केस 2 बजे रात में डिटेक्ट हो गया और वही बताना शुरू किया कि हाँ इससे पहले वहाँ पाली में लूट हुआ था ट्रक और मेरे यहाँ खाली किया था, उसमें ट्रक फिर ले आके लगा दिया, भी नहीं बताया, क्रिमिनल नहीं पकड़ा। अब उसको उसके वजह से क्या हुआ कि जो कुछ जानता था वो नाम बताया, फिर रात भर में ट्रक सब बरामद हो गया, क्रिमिनल भी बरामद हो गया। कोशिश इस तरह से हमारी रही कि आम पब्लिक से मिलकर काम करें और इसके नतीजे अच्छे निकले। नतीजा है कि और हम लोग लगातार लगे रहते थे कि भाई इसमें कैसे हम लोग अब देख ही रहे होंगे कि अपनी बुराई हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ बताते हैं कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर होता था खुद गाड़ी लेके घुमाते रहते थे, देखते ही रहते थे। क्योंकि प्रिवेंटिव जो है ना, प्रिवेंटिव क्या होता है, जब हम प्रिवेंटिव काम करते हैं तो क्या होता है, लोग सतर्क हो जाते हैं, बैड एलिमेंट सतर्क हो जाते हैं कि अगर इनके उपस्थिति में हम कोई गलत करेंगे और वीडियोग्राफी हो जाए, पकड़े जाएंगे, तो एसपी के अलावा आप कौन है जो हमको मदद करेगा? ये आदमी तो रिजिड हो जाएगा, किसी की मदद नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से साइड आ जाएगा। और हम अनुपस्थित वहाँ रहेंगे तो बाद में जब हुआ गलतियों किया रहा है, एसपी साहब के यहाँ पैरवी आएगी कि सर बेकसूर फंस गया। बहुत से थानेदार की गलती से जब बैठे हुए मैडम बैठी हुई, मैडम का कई बार नुकसान हुआ, हम थानेदार की गलती से कई बार बहुत मदद जिनको नहीं मिला। बहुत लोग यहाँ बैठे होंगे जिनको हम हमारे पुलिस विभाग से होगा, लेकिन हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोशिश रही मेरी और इस कोशिश में आपका सहयोग रहा। और हम आपको बता रहे कि हमारा एक ही मोटो था कि आम पब्लिक का दुख, हमको मतलब नहीं था किस जात से, न नामों नहीं पूछते थे, कल दरखास्त देखते थे बस किस जात से किस धर्म से, कुछ नहीं। आपको अरवल की सरजमीन का थोड़े पूछ सकते कि इतना प्रतिष्ठा लोगों ने दिया कि रावण वध का बीजेपी के सारे नेता खड़े थे हैदराबाद में और फीता मैंने काटा। हमको तजुब लग रहा था कि हम वो कैसे पराक्रम की बात से करवाएंगे। ये आस्था, ये उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि हम बुलाएंगे तो आ भी जाएंगे और कोई धर्म का कोई नहीं है कि मुस्लिम है आई हम हिंदू, वहीं कोई भेदभाव नहीं करता था हमसे। हमको वो दिन पूरे अपने गाँव मुजफ्फरपुर लोग को नहीं किया कि भाई ऐसा ऐसा करना है, जो फीता हमसे करवाए धार्मिक था। ये चीज़ें थोड़ा तो लेता है कि अरवल की सरजमीन पावन धरती आपकी, सब लोग बहुत अच्छे से रहे। मेरी जिस तरह आप मेरे लिए दुआ करते हैं, मैं भी दुआ करता हूँ मालिक से बहुत अच्छे से सब लोग रहे और अमन चैन कायम रहे, यही मेरी दुआ है। बहुत एसडीपीओ साहब की तरह मेहनती भाइये हैं, वो सब कुछ अवगत है, वो भी बेचारे हैं अभी तक। उस मालिक से दुआ करते हैं कि अच्छे पटना पर सब लोग चलते रहे, सब लोग का काम होता रहे। और हमारे कहने का मतलब है कि पैसा चोरी जो अगर लोग ले लेता है रिश्वत में 10,000, 20,000, 25,000 रुपये, उससे कभी कभी उससे ज़्यादा नुकसान उसको हो जाता है। नहीं लगता है उसको कि हम बहुत फायदे में, किफायत से चलता है। आप हमको देख, पहली बार हम होटल में आए, मेरा बहुत सा थानेदार का जो प्रमोशन हुआ पार्टी का, हम होटल में नहीं कर सकते, इसलिए अननेसेसरी होटल का खर्चा क्यों करोगे? तो मेरे चलते खर्चा करोगे, लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। हम कहा कि कहीं तो मिठाई खिला दो, मेरे ऑफिस में खिला दो, आवाज़ पर खिला दो, बस नहीं आए कर। आज पहली बार क्योंकि आप लोगों का था पार्टी, इसलिए हमारे होटल से इसलिए भागते थे कि होटल महंगा होता है। हम 5.5 साल पटना में रहे बिजनेस में, कभी किसी होटल में नहीं गए। एक एसपी साहब हमको दावत दिए तो 8,000 का उनका बिल हुआ, खाने वाले 3 हैं, गौर कीजिए आप। हम कहा कि 8,000 तो पूरे महीना में 2 का मछली खाते रहा पूरा परिवार हमारा, सही हो नहीं, पैसा वही दिए, लेकिन ये अखरा हमको कि नहीं, मितव्ययिता से आदमी जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकता है। आप अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं, आप अपना भी काम कर सकते हैं।
अब हमको नहीं देखे होंगे कभी, हमेशा देखो वर्दी में रहे होंगे, कभी हमको नहीं देखा होगा कि हाँ सिविल में घूम रहे हैं, किसी के खाने जा रहे हैं। बहुत लोग अपनापन रखते हैं, सब लोग रखते नहीं देखे हैं कि भाई दूसरे लोगों को ले कि नहीं। और इससे ये महसूस हुआ कि नहीं हम सब के, किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए, और किसी ने कोशिश नहीं किया कि हाँ हम जो करें सर वही करें। हमको लगता था कि नहीं उनके साथ अन्याय, हमको लगता है मेरे साथ अन्याय है, इस तरह हम आग बबूला हो जाते थे। बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए, तो हो सकता है कि हमसे किसी बात का दुख हुआ होगा, लेकिन हम बहुत चीज़ों को सीरियसली लेते थे। हमारे राजेश जी बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि सब पर्चा साट दिया है, और उस समय हमको लगा कि पर्चा साट दिया है और पूरा करेंगे। हमने एक तरफ सोच रखी है, जब ये बोले कि सर आप छोड़ दीजिए, और उसका कारण था कि उस इलाके का सब क्रिमिनल गिरफ्तार हुए, इनको लगा कि अब हमको कोई समस्या नहीं हुई। तो फिर इनके आर्म्स सिलेक्शन के लिए भी रिक्वेस्ट किए, इन लोगों को तो मिलना ही चाहिए, जो लोग डिजर्व करते हैं, जिनको खतरा है तो मिलना ही चाहिए। और मर्डर केस था वहाँ, इनके गांव का जो मर्डर केस था उसमें भी 1 से 1 लोग गिरफ्तार हुए। कोशिश मेरी रही है, और हम भी इंसान है, गलती तो हमसे भी हुई होगी, और कोई गलती जाने अनजाने हुई तो माफ़ करना है आप लोग को, हमको, और आप लोग की दुआएं मेरे साथ हैं। और हमारे बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष महोदय, हमारे पुलिस का, मेरा नहीं विरोध करता, पुलिस का जब शांति समिति की बैठक होती थी, मैं कभी नहीं किया, मैं सीखा इससे, क्योंकि हम आर्टिकल पढ़े थे तैयारी, कमीशन की तैयारी के दौरान में पहली बार जब बजट पेश किए थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने आर.के. लक्ष्मण ने उनके बजट पर एक कार्टून बनाया था। उनको तलब हुआ तो डर गए आर.के. लक्ष्मण। कार्टून आर्टिकल में लिखा हुआ था कि डर गए, प्रधानमंत्री बुलाए, हम बना दिए थे कार्टून, तो बुलाए, प्लीज थपथपाते हैं कि आर.के. लक्ष्मण आपने आपसे खुश इसलिए कि आपको हमको रास्ता दिखाया ना, ये गलतियाँ कहीं हो रही थी हमसे ना, बाकी तो सब सपोर्टर है मेरे, जो सपोर्ट कर रहे हैं कि सर आप ठीक है करें। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हमेशा पुलिस की जो त्रुटि थी उठाते थे, निश्चित रूप से कोशिश करते थे कि उसको पैचअप करें, लेकिन सही करते थे। इन्होंने हमेशा उठाया, और भी लोग उठाते थे, उनका भी तारीफ करते हैं। और जहाँ तक है कि आम जन पत्रकार सारे लोग हम हमारे सहयोग, किसी से मेरे कोई गिला शिकवा है वो जाने का इसलिए अफसोस नहीं है कि सब लोगों ने अपने घर के सदस्य की तरह हमको समझा, और हमको आज हम बॉडीगार्ड लेके सब चलते हैं, लेकिन हमको ये उम्मीद है कि अकेले भी कहीं चले जाएंगे आप लोग के ध्यान में, हमको कोई नहीं मारेगा। चलिए, आप लोग बहुत सम्मान दिए, इसके लिए आप सबको मेरी तरफ से बधाई। जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने पत्रकार बंधु हैं, और जितने भी लोग हैं हमारे उपस्थित सामने दिखाई पड़ रहे हैं, भाई चीना साहब है। एक बार हुआ क्या कि जब शुरू में हम आए तो चीना साहब के बारे में सुनी कि चीना साहब नाराज हुए, क्यों भाई, तो शांति समिति क्यों बैठे, उनको नहीं पूछा गया। हम स्पेशली रात में 10 बजे निकले, हम एसडीपीओ, तो चीना साहब नमाज पढ़ के निकल रहे थे, उनको पहचानते भी नहीं थे। ये था हम लोगों का जुलूस उसका समय था, तो उसका चीना साहब का हाथ पकड़े, चीना साहब क्यों नाराज है भाई, तो सर हमको भी तो लोग पूछता, हमको नहीं भाई, हम लोग तो नहीं समझ गए थे, नहीं आदमी तो हमको जानते भी नहीं। तो कोशिश किए जहाँ तक हो कि कोई नाराज हम लोग से नहीं हो, कोशिश किया, और सहयोग भी मिला आप लोग का, और इसी सहयोग के लिए हम आपको याद करेंगे। अरवल की धरती को जब तक जिंदा रहेंगे आप लोग का। कनौजिया जी हैं, कनौजिया जी निश्चित रूप से आते थे तो मार्गदर्शन का काम करते थे, कुछ बताते, सर फला ये हो रहा, जो भी लोग हमको कुछ बताए हैं हम उसको अच्छा ही लिए, हम कभी रिएक्ट करेंगे। हमारे ये बैठे हुए मनोज लोग कभी कहेंगे कि रिएक्शन बात, कभी बोले कि हम जुलूस निकाले फोर्स में, देर हुआ उसको डाटा जल्दी, अब मनोज लोग विधि व्यवस्था में रोड पर एक्सीडेंट हो जाएगा, उस जुलूस लेके निकले। ये कोशिश करते थे, लेकिन जहाँ तक आप जानते कि अकेले ना हम यहाँ आए थे, सिस्टम तो वही था जो आपके जिला का था। उस सिस्टम को हम लोग पुरखा में लोग कहा कि उमा शंकर जी पहली बार सब प्यार से लोग से बात करते थे, टपटिए देते थे। हम भी चलिए नहीं, कुछ लोग मुझसे याद आया कि भाई एसपी साहब से जब प्यार से बात हो रही थी, हम भी प्यार से बात करें। इस तरह कोशिश मेरी रही है, और हम बहुत खुश हैं। अरवल के जितने नौजवान सब जो इज्जत दिया है बेचारा, उसको कभी नहीं भूलेंगे कि कभी अगर रोड पर हम रहे तो एकदम मान सम्मान के साथ ही सब जा रहे हैं, और सब लोग मदद किए हैं, और अच्छे से मेरा पर्व त्यौहार निकला है, इसलिए हम आप सबके आभारी हैं। और बहुत बहुत बधाई जो उपस्थित सभी लोग, अर्जुन लग्नवी उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और हमारे जितने भी लोग चेहरा दिखाई सब मेरे मददगार रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेके सब में, और सब मेरे साथ रहे, सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।